हेलो फ्रेंड्स, तो अभी पूजा वूजा हो गई है। सावन का आज दूसरा सोमवार है और मैं कह रही हूँ आलू भी बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं लाई हूँ प्लेट में 3 आलू और ये दूध का चाय है, मतलब चाय क्या, दूध ही है जिसमें हल्की सी चीनी और थोड़ा सा चाय डाला है। व्रत है, 2 केले खा चुकी हूँ, ये खा रही हूँ। बस इतना। ये भी इसलिए क्योंकि प्रेग्नेंट हूँ, तो बच्चे को कुछ ना कुछ तो दूंगी। आप बताइए, आप ब्रेकफास्ट, आप व्रत में क्या खाते हैं? सॉरी फ्रेंड्स, आपसे ये कहना भूल गई, आप भी लीजिए, खाइए। तीखा नहीं खा सकते, कल थोड़ा हो गया था बहुत ज़्यादा। सोच रही हूँ खाते खाते आपसे बात करूँ, अभी बोर हो जाएंगे। मेरे बहुत अच्छे वीडियो मैंने क्लिपें ली हुई हैं, इसमें मैं एडिट नहीं कर पा रही और आप लोग मुझे अपलोड ना एडिट कर पा रही, ना अपलोड कर रही हूँ। हो ही नहीं रहा मेरे से, पता नहीं क्या हो रहा है। आप लोग बताएंगे मुझे, कैसे करते हैं। मुझे काइंड मास्टर से पहले मैंने एक दो बार क्या कर दो, तब ऐसा नहीं था। अब उससे सेव नहीं हो रहा है, सेव हो रहा है तो अपलोड कर रही हूँ तो वो हो नहीं रहा है। क्या प्रॉब्लम है, आप लोग प्लीज़ बताइए। मेरे पतिदेव के साथ आए हुए थे वो, बहुत अच्छी मैंने प्यारे मोमेंट लिए हैं उनके साथ। फिर मैं बीमार हो गई और बहुत कुछ सोच रखा था, हम फ़ोटो शूट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और वो ज़्यादा दिन की छुट्टी के लिए नहीं आए थे। बेंगलोर से आए थे वो, 8 दिन के लिए आए थे, मुश्किल से सिर्फ 8 दिन में मैं 4 दिन बीमार रही। 8 दिन भी नहीं कह सकते। वेडनेसडे को शाम को आए थे 7 बजे, और वेडनेसडे को ही सुबह चले गए। वो भी नहीं कह सकते कितने दिन रहे। पलक झपकते ही शाम टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला। अब आएंगे वो 2 महीने बाद, जब मेरा डिलीवरी का टाइम आएगा तब आएंगे वो। देखो, बेबी आता है उसके बाद वो आते हैं, या उसके पहले वे बोलना जानते हैं। मुझे दिक्कत हो रही है, मैंने साड़ी पहनी हुई है तो दिक्कत हो रही है। थोड़ा चेंज करके तब बात करती हूँ, तब तक खा लेती हूँ। वीडियो इसलिए नहीं बनाती ब्लॉग, क्योंकि मैं ज़्यादातर मैक्सी में रहती हूँ, नाइटी में, नाइट सूट में मैक्सी पहनते हैं हम लोग। मैक्सी हम लोग, हमारी हिंदी भाषा मैक्सी हम लोग सब बोलते हैं यहाँ पे, तो वही बोल रही हूँ जिसे हम लोग नाइटी कहते हैं सभी। उसमें मैं कंफर्टेबल रहती हूँ, साड़ी में मैं रहती नहीं। और
पहन नहीं पाती। मेरे को सिर्फ एक ही ब्लाउज आता है, ये वाला, उसके अलावा कोई ब्लाउज नहीं आता। मोटी हो गई मुझे भी, मैंने बहुत ढीला किया हुआ है। सोच रही क्यों 2-3 महीने रह गए, क्यों ऐसा करना। अच्छा गाइस फ्रेंड्स, आप लोग ये बताना, आज मैंने स्पीड बढ़ाई है ना खाने की? मेरी स्पीड बहुत स्लो है, बहुत स्लो। पापा मेरे बोलते थे स्वान निंद्रा वपो ध्यानम, तो और बोलते थे कुछ, तो एक मतलब बताते थे, तो उसका एक का मतलब बगुला जैसा होना चाहिए, कुत्ते जैसा सोना होना चाहिए, स्वान जैसी निंद्रा होनी चाहिए, और खाना भी बताते थे स्लो भोजनम, अच्छे से खाना चाहिए। तो घर पे हमेशा आराम से बैठ के दे देते खाती थी। उसमें बहुत वो होता है कि खा नहीं पाती, जल्दी से खा जाता है, तो खाते ही नहीं, वो लोग बाद में खाते हैं, तो सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। फ्रेंड्स, मेरा तो हो गया, मैंने तो जो व्रत की तो इतना कर लिया है, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, देवी को तो देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि व्रत रहूँ, व्रत हूँ हो बोलना, तो ये नहीं कहते हैं कि कष्ट दो किसी को। और आज पता नहीं मुझे क्या हुआ, एक बात और बताना चाहती हूँ, पता नहीं रात में क्या हुआ। वैसे मैं इतना पानी भी नहीं पीती हूँ, मैं ये जो मग देख रहा है ये कम से कम इसमें 1.5 लीटर पानी आता होगा। मैंने 12 बजे से पहले 10:30 से चालू किया पानी पीना, थोड़ा रह गया था, इतना पूरा पानी पी लिया था। हाँ, लेकिन 9 बजे के बाद अब पानी पियोगे तो जाहिर सी बात है वॉशरूम जाओगे, जाती रही। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, 3 बज गए, 3:30 बज गए, नींद नहीं आ रही। मैं सोच रही क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों नहीं आ रही मुझे, और मुझे इतना प्यास लग रहा है, इतनी प्यास कि बता नहीं सकते। मैंने कहा अभी तक कभी ऐसा नहीं होता था, मैं तो पानी भी नहीं पीती थी तो भी ऐसे सो जाती थी। हाँ, और कोई प्यास नहीं, कुछ नहीं। आज मेरा व्रत है क्योंकि 12 बजे के बाद कुछ नहीं पीना खाना, कुछ नहीं, जब तक नहा धो के पूजा नहीं कर लेते तब तक। तो मुझे इतना क्यों लग रहा है, तो बस मुझे रात में लगा ऐसा होगा मेरे साथ, तो मैं आज पूरी रात नहीं सोई हूँ। 5 बजे की सुबह हल्का सा लेटी और 5:30 बजे उठ गई और नहा लिया, धो लिया, क्योंकि अभी मैं झाड़ू पोछा नहीं कर रही, मम्मी करती हैं। तो नहा धो के उठ गई और उठ के मैंने पूजा किया। फिर मम्मी स्कूल के लिए तैयार हुई, क्योंकि बारिश आज इतनी हो रही थी फ्रेंड्स, इतनी बारिश हो रही थी कि कुछ नहीं कर सकते। जो मैंने एक और बनाया हुआ है, तो आप उसमें उसे देखना, उसमें मैंने बताया हुआ है क्या हुआ है इसमें नहीं बताऊंगी, क्योंकि जो कट के क्लिप है फ्रेंड्स, सॉरी, आप माइंड मत करना। और अपनी दिल की बात बोल रही हूँ, मुझे इतना नहीं आता, समझ लो नई हूँ या पुरानी हूँ, कुछ भी समझ लो, नई हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा आता नहीं है। कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे, कहते हैं कोशिश करते रहो, कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता रहेगा, आगे बढ़ते रहोगे। तो बस धीरे धीरे मैं भी आप लोगों के साथ चल रही हूँ। तो मुझे भी अपनी फैमिली का हिस्सा बनाइए और मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए। सो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट करते हैं, मैं आपके कमेंट्स नहीं देखती हूँ, लेकिन वही है, इतना टाइम नहीं मिलता मेरे को कि मैं कुछ करूँ, ये करूँ वो करूँ। और एक चीज़ और है, मैं इंस्टा पर भी हूँ, तो आप चाहे तो मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो
अच्छा लगे। इंस्टा पे मेरी आईडी है सुमन भदौरिया सुमन, या भदौरिया सुमन नाम है, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारा प्यार दे सकते हैं। वहाँ पर भी मेरा कोई रील इतना अच्छा खासा नहीं हो रहा है, तो मैंने सोचा आप लोगों से बात करती हूँ क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। जब थोड़ा सोचती हूँ कि हाँ अब अच्छा हो रहा है, वहीं गिर जाती हूँ नीचे। लेकिन कहते हैं चींटी भी चढ़ती है ना, चढ़ते 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 गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है। मतलब एक दिन तो चढ़ ही जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि मेरा ये यूट्यूब पे आज का नहीं है, मेरा ये चैनल एक और है जो 1 साल से 1 साल नहीं कह सकते, 1.5 साल तो हो ही गए हैं। सो नहीं चल रहा मोबाइल। जब से मैंने ये लिया है, सच बोलूँ तो झूठ नहीं बोलूँगी, ये जो मोबाइल मैंने लिया, मेरे पास मोबाइल नहीं था तो था, मतलब ऐसा नहीं आप बोलोगे वैरायटी को देखोगे जाके कि इस पर रील कैसे डालती थी अगर मोबाइल नहीं था। आप लोग भी जानते हैं, हम किसी के भी मोबाइल से अपना एक आईडी बनाते हैं और रील बना सकते हैं। मेरे भाई का था, मेरा जो भाई है छोटा, उसका जो अभी लॉकडाउन लगा था तो ऑनलाइन क्लास चलती थी, तो पापा ने इस वजह से दिलाया था उसे, तो उसका मोबाइल था, उसी से मैं बनाती थी। फिर शादी हो गई तो उसने मुझे दिया, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया, उसने मुझे अपना वो दे दिया, लेकिन इतना वैसा नहीं था, मतलब थोड़ा सस्ता था, थोड़ा सस्ता नहीं कह सकते, मतलब थोड़ा उसका जो रेंज जो क्वालिटी हो गई, कहते हैं हैंग होने लगता है मोबाइल, तो वो चलते चलते अपने आप बंद हो गया। तो इतना वो होता था कि हम उस पर कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बात कर सकते हैं, बस बात कर सकते थे, ना नेट वेट ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि अगर तुमने 2-4 भी बना लिया, कुछ भी कर लिया तो फिर गया। और ऐसे ही हुआ और वो चला गया, मोबाइल बंद हो गया, अभी तक ऑन नहीं हुआ है। उसमें बहुत अच्छी अच्छी मेरी फ़ोटो थी, तो मैंने कहा उनको निकलवा लेते हैं, हम लोग घूमने गए थे, वहाँ की थी, कुछ नहीं कर पाई मैंने, और वो चला गया। मतलब मोबाइल ही बंद हो गया, अब ऑन ही नहीं हुआ तो क्या करें। आप लोग बताना अगर कोई भी तरीका है उसको ऑन करने का, तो आप लोग बताना, तो शायद हो जाए, क्योंकि पड़ा है ऐसे ही। फिर पति ने मेरे जो पतिदेव हैं, मैं अपने प्यार से पतिदेव ही बोलती हूँ, तो उन्होंने मुझे नया मोबाइल दिलाया, जिससे सैमसंग का अच्छा है। और फिर मैंने इतना नहीं आता था मुझे, तो मैं थोड़ा सा जॉब करने लगी थी, वहीं पे गोवा में थी मैं, तो वहाँ पे जब जॉब करने लगी तो उन्होंने मुझे दिलाया, मुझे जाती थी, मैं आती थी, तो उसमें मैं हल्की थोड़ी ऐसा होता है ना, हम यहाँ के हैं, थोड़ा कोई हाई फाई सिटी की नहीं है, गांव के हैं रहने वाले, तो थोड़ा अजीब लगता है कि कहीं जाओ, और मुझे शर्म भी थोड़ी, क्या कहूँ, आप लोग मेरी फैमिली हैं तो बता ही सकती हूँ, शर्म भी आती है कहीं बाहर जाओ, और अपना जैसे मोबाइल भी किसी का कॉल भी आता है बाहर जाते हुए, तो उठाती नहीं हो, अरे यार नहीं, घर में बात करेंगे, नहीं लेते हैं। तो वही है कि हम कहीं भी जाते थे तो थोड़ा हिचकिचाते थे कि मैं मोबाइल लेके ऐसे ऐसे कर रही हूँ, लोग देख रहे हैं होंगे, हंसेंगे, क्या करेंगे, लेकिन कहते हैं धीरे धीरे वो सब निकल जाता है। तो वही है, तो अभी तो फिलहाल एक साल वही होने जा रहा है, मैं यहीं पर हूँ, हस्बैंड के मतलब वो जॉब कर रहे हैं, मैं यहाँ हूँ, क्योंकि मैं यहाँ आ गई थी और पूजा वूजा थी, तो मैं यहाँ आ गई, और उसके बाद मैं पति थी, फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब फिर उनका जो वो था जॉब था, वो उन्होंने अपना गोवा से 7-8 साल हो गए तो मुझे गोवा में करते हुए होटल में, आप जानते हैं उस होटल को, अच्छा होटल है, 5 स्टार होटल है, ग्रैंड हयात, और उसमें मेरे हस्बैंड थे, और उसमें थे, और उसमें फिर अभी वो उसमें है, वहाँ पर है, क्या बोलते हैं, बेंगलोर में है। सो अच्छा खासा मतलब सही है, लेकिन अभी मैं उनके साथ जा सकती थी, वो जनवरी में आए थे, तो लेकिन नहीं जा पाई वो गए, क्योंकि ऐसा होता है ना, हम पहली बार कहीं शिफ्ट होते हैं, जाते हैं, तो फिर ऐसा नहीं होता ना कि हम कुछ भी वो करें, मतलब जैसे मुझे एकदम से अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि नहीं ले जा सकते ना, अभी वो खुद ही जा रहे हैं, सेटल होंगे, देखेंगे, रूम देखेंगे, टाइम
सारी चीज़ें अरेंजमेंट करना ये सब होता है। तो वही उन्होंने कहा था कि मैं जा रहा हूँ, तुमको 15-20 दिन बाद बुला लूँगा या 30 दिन बाद। ठीक है, वो गए। उसके बाद फिर मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ऐसे में क्योंकि मेरा पहला एक केस ख़राब हो चुका है तो सही नहीं रहा, तो इस वजह से मैं गोवा में ही थी। तो इस वजह से कहते हैं ना कि जो दूध का जला होता है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो वही किस्सा हुआ मेरे साथ भी। तो फिर मैं गई नहीं और 6 महीने से इसी कमरे में यहीं अटकी हुई हूँ, क्योंकि बाहर भी नहीं गई दोस्तों यार फ्रेंड्स। बाहर भी मैंने कहीं नहीं गई। सिर्फ अगर गई हूँ कभी कभार तो सिर्फ मंदिर चली गई, और उसके बाद में ये बोलते हैं हॉस्पिटल, बस 1.5 महीने में 2 महीने में एक बार हॉस्पिटल, और या बीमार हो जाऊँ तो हॉस्पिटल, उसके अलावा कहीं नहीं गई। अभी थोड़ा नीलकंठ मंदिर जाने का, क्योंकि कहते हैं ना भगवान जी प्लीज़, अब थोड़ा बेबी मतलब थोड़ा मंथ हो गए हैं, 7 मंथ हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं, 8वां मंथ चल रहा है। तो वही है कि आप बेबी अच्छे से बस स्वस्थ हो जाए। आप लोग भी प्रे कीजिए कि सब अच्छा हो और स्वस्थ हो, फिर हम अपना और अच्छा बनाएंगे और थोड़ा सही रहेगा उसके साथ बनाएंगे। आप लोग एक्साइटेड है, मैं बहुत छुटकू सा नन्हा सा मेहमान आएगा तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी, है ना। कुछ भी हो, गर्ल हो बॉय हो, कुछ भी हो, मेरी छोटी सी जान होगी वो छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी, है ना। तो वही है। और अब धीरे धीरे चालू करूँगी तो थोड़ा खुलना सीख जाऊँगी। अभी मेरी मम्मी आती है, जो मेरी सासू माँ है वो आती है, तो उनके सामने भी मुझे रील बनाने में या वीडियो बनाने में शर्म आती है। तो अकेली हूँ अभी, इसलिए इतना सारा बात कर रही हूँ। नहीं, कहते हैं अंदर से वो नहीं जाती, धीरे धीरे हो जाएगी, सही हो जाएगी, कर लूँगी। सो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ दीजिए और प्यार दीजिए ऐसे ही। आप लोग बोलेंगे कितना बात करती है, कितना बात करती है। बहुत बात करती हूँ अभी बात तो बहुत करती हूँ, ये तो है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ, फिर थोड़ा सा जब कुछ नहीं होता ना तो हिम्मत जो है वो दिल मन जो है वो ख़राब हो जाता है। लेकिन फिर अपने आप को सोचती हूँ नहीं सुमन कोई नहीं, चल आगे चल। तो बस ऐसे। और आप लोग पूछते हो इतना बड़ा नाम भदौरिया, सुमन भदौरिया सिकरवार। तो भदौरिया मेरा मायके का सरनेम है और सिकरवार आप लोग ये जाने गए होंगे। सो लेकिन मैंने सोचा मैं ही बता देती हूँ। तो आप लोग मेरे जब फ्रेंड बन गए हैं तो फिर अपनी सारी बात बताऊँगी कैसे शेयर करूँगी। हाँ, मेरी फैमिली है ना, आप लोग सब अच्छा होता जाएगा तो फिर सही रहेगा ना आप लोगों के साथ में भी। सो अभी हमारा ये जो वार्तालाप है, हमारी बातचीत है, ये बहुत लंबी जा रही है। तो हम इसको यहीं पर विराम लगाते हैं, मतलब यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं फिर अगले इसमें ब्लॉग में। तो आप मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और प्यार देते रहिए और ऐसे ही बने रहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये बताना ज़रूर। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे बहुत ढेर सारी बातें करेंगे। मुझे लगता है आपको भी मेरे से बात करने में अच्छा लगेगा। और ये लाइव स्ट्रीमिंग कैसे करते हैं, थोड़ा कहते हैं जब 500 वो हो जाते हैं तब लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। तो मेरा ये जल्दी से अगर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं वो क्या करूँगी, तो फिर आप लोगों से ढेर सारी बातें क्या करूँगी। सो बने रहिए, मिलते हैं बाद में अगले ब्लॉग में, ठीक है, बाय।